6 जून 2025 दोपहर के 2:40 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सामान्य सी चहल पहल थी, पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 719 लंदन के लिए तैयार खड़ी थी। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, चार्टर उड़ान थी। बड़े नेता, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, विदेशी मेहमान सब आमंत्रित थे। सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर थी, लेकिन उस भीड़ के बीच एक व्यक्ति था जो ना उस लिस्ट में था, ना किसी पहचान में। उसके पास एक बिजनेस क्लास का बोर्डिंग पास था, सीट 1A, पर उसके हुलिये ने सबको असहज कर दिया था। सिर पर जटाएं, बदन पर सफेद चादर, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं। उसकी आंखें मानो सैकड़ों सालों की गहराई लिए बैठी हों। कौन है ये बाबा? कोई फकीर तो नहीं घुस गया अंदर? इतनी VIP फ्लाइट में ये कैसे आया? कोई जवाब नहीं था और वो कुछ बोलता भी नहीं था, बस चुपचाप खड़ा था। और उसकी चुप्पी पूरे एयरपोर्ट पर अजीब सा सन्नाटा फैला रही थी। बोर्डिंग गेट के पास खड़ी थी पूजा, 35 साल की एक सिंगल मदर, आंखों में थकान पर बेटे के लिए प्यार और चिंता दोनों। उसके साथ था शंकर, उसका 14 साल का बेटा, दिखने में सामान्य लेकिन आंखों में ऐसी गंभीरता जो उस उम्र के बच्चों में नहीं होती। शंकर की नजरें बार बार उसी बाबा पर टिक रही थीं। उसने मां का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मम्मी, ये बाबा यहां यूं ही नहीं है, कुछ तो होने वाला है। पूजा मुस्कुरा दी, बेटा तू भी ना, चल बैठते हैं, सब ठीक है। लेकिन शंकर चुप नहीं हुआ। मैं जानता हूं मम्मी, मैंने इन्हें सपनों में देखा है और हर बार मेरे सपने सच हुए हैं। पूजा का दिल धड़का, लेकिन वो फिर भी बेटे की बात को टाल गई। पूजा और शंकर इकोनॉमी क्लास की सीट 17B और 17C पर जा बैठे। बाबा की सीट थी 1A, कॉकपिट के एकदम पास। शंकर ने एक बार फिर पीछे मुड़कर बाबा को देखा और हैरानी की बात यह थी, बाबा भी उसे ही देख रहे थे। दोनों की निगाहें मिली और अगले ही पल शंकर ने कांपते हुए मां का हाथ पकड़ा। मम्मी, वही बाबा हैं जो मुझे सपनों में त्रिशूल देते थे। पूजा अब डर गई थी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये कोई कहानी नहीं है बेटा, ये असल जिंदगी है। शंकर बोला, पर यही तो असली कहानी है मम्मी। जो दिखता है वो असल नहीं, और जो असल है वो दिखता नहीं। प्लेन ने रनवे पकड़ा। कुछ ही सेकंड में AI 1709 आकाश में था। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कॉकपिट में एक छोटी सी बीप गूंजी। सिस्टम ग्लिच, 1 सेकंड का ऑटो पायलट लैग। पायलट ने नोट किया और नजरें मिलाईं। टेक्निकल चेक पोस्ट लैंडिंग करेंगे। लेकिन ऊपर आसमान शांत नहीं था। तेज धूप के बीच अचानक एक बादल, फिर 2, और कुछ ही मिनट में पूरा आसमान काला होने लगा। शंकर की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की और वही बाबा उसकी चेतना में बोले, समय आ गया है। प्लेन 34,000 फीट पर था, लेकिन अचानक कैबिन प्रेशर ड्रॉप, इमरजेंसी लाइट्स फ्लिकर, कम्युनिकेशन लिंक वीक। पायलट ने घोषणा की, हल्की तकनीकी खराबी है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। पर शंकर को पता था यह झूठ है। वो उठा, मां ने रोका। तभी बाबा उठे, सिर्फ एक वाक्य बोले, अब इसे मत रोको, यह बच्चा नहीं, नियति का दूत है। पूरे विमान में सन्नाटा पसर गया। एयर होस्टेस ने पहले मना किया, सर यह बच्चा कॉकपिट में नहीं जा सकता, पर बाबा की नजरें देखकर वो खुद पीछे हट गई। शंकर दरवाजे पर पहुंचा। पायलट चौंका, बेटा यहां क्या कर रहे हो? यह कोई वीडियो गेम नहीं है। शंकर ने सीधा कहा, आपका रडार फेल हो चुका है, इंजन 2 की फ्यूल लाइन जाम हो चुकी है और रेडियो इंटरफेरेंस अब बढ़ने वाला है। अगर हम वेस्टवर्ड एंगल से एडजस्ट नहीं हुए तो 9 मिनट में स्टॉल होगा। पायलट के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। यह तुम्हें कैसे पता? बाबा भी अब दरवाजे तक थे। उन्होंने सिर झुकाया। जिसे भगवान शिव ने भेजा हो उसे विज्ञान पढ़ाने की जरूरत नहीं। शंकर ने कॉकपिट की सीट पर बैठते ही सिस्टम को गौर से देखा, जैसे कोई 14 साल का बच्चा नहीं, एक अनुभवी ब्रह्मांडीय इंजीनियर बैठा हो। उसने फौरन बैकअप ऑक्सिलियरी सिस्टम ऑन किया, इमरजेंसी एयर फ्लो रीरूट किया, रेडार फ्रीक्वेंसी मैन्युअली रीसेट की और ऑटो पायलट को बाईपास कर मैनुअल कंट्रोल लिया। अब 7 मिनट हैं हमारे पास, शंकर बोला। अगर हेडिंग 234 DG से नीचे नहीं झुकाई तो स्टॉल कंफर्म है। पायलट और को पायलट चुप। बाबा पीछे खड़े,
मंत्रोच्चार शुरू कर चुके थे। उनकी आवाज धीरे धीरे केबिन में फैलने लगी, जैसे कोई अदृश्य रक्षा कवच विमान के चारों ओर बुन रहा हो। इंजन 2 पूरी तरह जवाब दे गया। ऑल्टीमीटर गिरा, 34,000 फीट से 29,000। अब नीचे रिहायशी इलाका था। शंकर ने इंटरकॉम से मां से कहा, मम्मी, जो होना है हो जाएगा, लेकिन आप डरिएगा मत और अपना ख्याल रखिएगा। पूजा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी जागा। शंकर ने बाबा की ओर देखा। बाबा, अब? बाबा बोले, अब समय है उस अंतिम बलिदान का। शंकर ने प्लेन को इमरजेंसी ग्लाइड पर डाल दिया, लेकिन वेट इम्बैलेंस होने लगा। प्लेन डगमगाया और बाबा ने बिना कुछ बोले अपना शरीर उस साइड पर शिफ्ट किया जहां इम्बैलेंस था, जैसे उन्हें पहले से सब पता था। शंकर बोला, बाबा मत जाइए। बाबा मुस्कुराए। शिव कभी नहीं जाते बेटा, बल्कि जब कोई विश्वास करता है तब वो प्रकट हो जाते हैं। और अगली ही क्षण बाबा ने आंखें मूंद लीं और अपने शरीर को एकदम शांत कर दिया। शरीर स्थिर, श्वास स्थिर, जैसे वो ध्यान में समाधि ले चुके हों। शंकर ने जैसे ही कंट्रोल स्टिक पकड़ी, त्रिशूल का निशान उसकी बांह पर चमक उठा। प्लेन एक छोटे से जलाशय के किनारे खाली मैदान में क्रैश लैंड हुआ। सभी यात्री सुरक्षित। बस एक छोटी सी आग लगी, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। पूजा चीखती हुई भागी, शंकर! लेकिन जब वह पहुंची, कॉकपिट खाली था। ना शंकर था, ना बाबा। बस एक सीट पर रुद्राक्ष की माला रखी थी और कंसोल पर लिखा था, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कौन थे वो बाबा? कौन था वो लड़का? कैसे बच गए सब यात्री? बाबा और बच्चा कहां गायब हो गए? पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सीसीटीवी फुटेज भी क्रैश मोमेंट के ठीक पहले ब्लैकआउट हो गया था। बस एक मां, पूजा, जो हर रोज उसी रनवे के पास एक दिया जलाकर बैठ जाती है और आसमान की ओर देखकर कहती है, तू भगवान था बेटा, पर तू मेरा बच्चा भी था। 12 जून 2025, एक तारीख जो सैकड़ों परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म बन गई। अहमदाबाद एयर इंडिया क्रैश में जिन मासूम यात्रियों ने अपनों को अलविदा कहा, आज की ये कहानी, हमारा ये छोटा सा प्रयास उन सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवारों को शक्ति दे और उन आत्माओं को शांति। ओम शांति। उन सभी को समर्पित जिनका सफर अधूरा रह गया।